श्री महामंगलमूर्ते नमः। श्री गणपते नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। विक्रमी संवत 2082 का फल। अभी तक जो गत सृष्टि के वर्ष बीत चुके हैं, उन वर्षों की तुलना करी जाए तो अभी तक 1,95,48,85,126 वर्ष बीत चुके हैं और चार युग के अलग अलग प्रमाण हैं। 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। अभी जो कलयुग के भोग्य जो दिन हैं जो बीत चुके हैं, वो 5,126 वर्ष अभी तक बीते हुए हैं। अभी कलयुग की और आयु जो है 4,26,874 वर्ष और हैं। इस बार यह संवत्सर संवत का नाम सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। इसका फल है प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो। मतलब संपूर्ण पृथ्वी प्रसन्न रहेगी। अन्न जल अच्छा होगा, अन्न और जल अच्छा रहेगा। इस बार के राजा सूर्य हैं और सूर्य का जो फल होता है वह कहीं कहीं पर वर्षा कम होती है, गायों की दूध में कमी आती है, मनुष्यों में पीड़ा होती है, धान्य की कमी आती है। और इसी वर्ष में राजा के साथ मंत्री पद भी भगवान सूर्य के पास ही हैं। तो रोग व्याधि कष्ट चोर इत्यादि का वर्चस्व रहेगा। अर्थात मीन राशि में सूर्य का मित्र राशि में होने से इसके शुभ फल भी मिलते हैं। इसके अलावा यह वर्ष रोहिणी का निवास संधो फलम, रोहिणी का निवास सिंधि में हो तो खंड वृष्टि हो, किंतु खेती सूखे नहीं। मतलब बारिश बहुत होगी। इस बार वर्षा में बहुत सारी बारिश होने के योग बनते हैं। उसके अलावा इस बार में जैसे कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया है कि भूकंप का बहुत ज़्यादा चांस, इस बार बहुत भूकंप रहेगा। और इस बार युद्ध की आशंका है। इस बार आपस में ही दो समुदायों के बीच में युद्ध टकराने से, छोटी छोटी बातों से युद्ध की भीतरघात की स्थिति है। विदेशी फंडिंग होने से हमारे देश में आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपस में लड़ाई झगड़ा आदि से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मेरे सभी भाई बहन मित्र और सभी लोगों से अनुरोध है, इस बार अपनी जो जीवा है या फिर सोशल मीडिया के से आप उतने ही शब्दों का प्रचार करें जो आपको लिए हित हो, क्योंकि ये समय ऐसा बता रहा है कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले सकती है इस बार के लिए। और सूर्य का राजा होने से देश की जो स्थिरता है वो स्थिर बनी रहेगी। राजा को कोई परेशानी नहीं होगी। 2026 मार्च तक राजा अपना बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे जो
सभी सनातनियों के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य के लिए यह निर्णय बहुत लाभकारी होंगे। इसमें कई बिल पास होंगे जिससे विपक्ष बार बार जनता का और विधर्मियों का साथ लेकर करके हड़ताल, बसों को जलाना और विदेशी फंडिंग से प्रोत्साहित कर करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। इस बार जब जगह भारत की कुंडली का उदय हो रहा है, उस हिसाब से सिंह लग्न है और अष्टम घर में पंचग्रहों की युति बन रही है। सायंकाल के बाद 6 ग्रहों की युति बन रही है, जो भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत भयंकर और परिणाम इसके कठिन होने के संकेत देता है। इसके अलावा यह भी तय है कि अष्टम भाव जल समाधि की भाव भी होती हैं। ऐसे समय में जमीन के अंदर से भूकंप की बहुत सारे भूकंप होंगे। यह समय भूकंप से और नदी नाल जहाँ पर नदी का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, उत्तरी क्षेत्र जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत कठिन इस बार रहना होगा, क्योंकि जगह जगह पर भूकंप होने से या जमीन फटने से या आसमानी बिजली चमकने से जनता को बहुत दुख और कष्ट होंगे। एक ही जनता नहीं, प्राणी मात्र ही इस संवत्सर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बार जो नया साल है उस हिसाब से चंद्रमा शुद्धि के लिए कहा गया है। मेष सिंह और धन राशि को अशुद्धि रहेगी, यानी कि अपैट रहेगा। उसके अलावा जो बैसाखी और संक्रांति का है वो कर्क, वृश्चिक राशि और मीन राशि को अपैट रहेगा। इस बार नक्षत्रों के अनुसार भी जैसे वामपाद आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसमें करना क्या है, जैसे स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, जिन लोगों का ये नक्षत्र है उनके बाएं पाँव में संवत्सर का जाना एक कष्टप्रद होता है। वाम पाद में संवत्सर का जाना एक कष्टप्रद होता है। उसका कारण क्या है कि आदमी को चोट लगना या फिर व्यर्थ का भ्रमण करा होता है। इसके लिए चांदी का पाँव बना करके विषुवत संक्रांति के दिन इसका दान कर करके रुद्राभिषेक कर करके, जैसे श्वेत चीज़ें मतलब दही, चीनी, चावल, दूध आदि का दान करने से और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाने से उसमें अंतर आता है। और दूसरी चीज़ है ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, 4 चरण। तो ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ का भ्रमण होगा। दाहिने पाँव में संवत्सर है, तो ऐसे दाहिने पाँव में संवत्सर का जाना उतना बढ़िया तो नहीं कहते हैं। यहाँ पर विद्वानों ने यह कह रखा है कि दाहिना पाँव बना करके इनको दान करना चाहिए। उसके अलावा उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा यानी मकर राशि और कुंभ राशि का कुंभ राशि वाम करे बाएं हाथ में है, तो ऐसे व्यय खर्चा ज़्यादा बढ़ता है ऐसे लोगों में। इसके अलावा शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, कुंभ राशि और मीन राशि,
क्या पूर्व तो नहीं कहा जाता। मीन राशि जिनका नाम दो से है, तो दो से सौ से जिनका नाम है, इनके दाएं हाथ में संवत्सर गया है, दाएं अंग में, तो स्त्री लाभ सुख मिलता है। इसके अलावा जिसका चौ से नाम है, औ से नाम है, लू से लौ से नाम है, और औ से बौ से ऊ से मतलब मृगशिरा नक्षत्र तक हृदय में संवत्सर है तो धन लाभ होता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र जिसका है, मिथुन राशि, और जिनका पुख्य नक्षत्र तक है, पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र, ऐसे लोगों का मुंह में संवत्सर होने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। आश्लेषा यानी कर्क राशि का लास्ट 4 चरण, मघा 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, और उत्तरा फाल्गुनी के पूरे 4 चरण, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ये मतलब कन्या राशि और कन्या राशि, सिंह राशि और कर्क राशि का लास्ट के 4 चरण, जिनके ये नक्षत्र हैं, उनके शीर्ष में संवत्सर है, सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह वर्ष में मेष राशि में धन लाभ होगा, वृष राशि में सुख की प्राप्ति होगी, मिथुन राशि में धन प्राप्ति होगी, कर्क राशि में कष्ट, और सिंह राशि में स्त्री सुख, और कन्या राशि में विजय की प्राप्ति होगी। तुला राशि में पुत्र सुख, वृश्चिक राशि में मित्र लाभ, और धनु राशि में कुटुंब की वृद्धि होगी। मकर राशि में धन लाभ, कुंभ राशि में शरीर सुख, और मीन राशि में दरिद्रता के योग हैं। इसके अलावा इस वर्ष में आप जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों को, वैसे तो नया संवत्सर आ रहा है, आप सभी लोग भगवान शिव की पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, और दुर्गा सप्तशती पाठ हवन इत्यादि करने से सुख शांति मिलेगी। उसके अलावा कुछ लोग कल को सुबह, मतलब यानी 29 अप्रैल को कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना में नारियल का जो अग्रभाग होगा अपने ओर मुँह कर करके ऐसे रखा जाता है नारियल को। वो नारियल रखने से खड़ा रहा नारियल नहीं रखा जाता है, इससे अशुभ की प्राप्ति होती है। उल्टा नारियल भी नहीं रखा, सीधे नारियल रख कर करके आप कलश की स्थापना करें। यह कलश साक्षात इस नारियल को रखने से जिस प्रकार से गणेश जी की पूजा प्रथम होती है, उसी प्रकार से यहाँ नारियल की पूजा करने, नारियल रखने से स्कंद मतलब कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है, पूरा शिव परिवार की पूजा हो जाती है, और माता और कलश में इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हरिद्रा बोलने का समय सुबह विशेष मुहूर्त हैं कल, उन मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। और उसके अलावा इस संवत्सर में विशेष रूप पर माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी का निरंतर रामचरितमानस का पाठ करें। और रामचरितमानस का पाठ करने से ही उत्तरकांड अगर कोई कर ले, उत्तरकांड सिर्फ उत्तरकांड में ही पाठ करने से भी आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। जो बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं हम दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होता, या फिर उसमें प्रवण लगा हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों से विनती है आप रामचरितमानस का पाठ करें तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। सभी लोग हनुमान चालीसा करें, दुर्गा चालीसा करें, और गाय को गोग्रास दें, और सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ आराधना आदि करें। यह नूतन संवत्सर है, आप सभी लोगों के लिए यह शुभ प्राप्त हो। इस बार
जरा सोचने की बात यह है कि जिस प्रकार से मकर राशि में शनि की 7.5 पूरी हुई है, तो अभी भी कुंभ राशि में 2.5 साल और मीन राशि में 5 साल, और जो प्रवेश कर रही है आज से लगभग 29 तारीख से मेष राशि में, तो 7.5 साल तक यह 7.5 का प्रभाव रहेगा। ढैया का प्रभाव जो कर्क राशि में 2.5 साल से परेशानी थी वह कम हो चुकी है, और इसके अलावा अब सिंह राशि में ढैया और वृश्चिक राशि में थी वहाँ से धनु राशि में ढैया का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा मीन राशि में राहु की दशा और कन्या राशि में केतु की दशा रहेगी। आप अपने आराध्य भगवान जो नारायण को पूजते हैं, नारायण की पूजा निरंतर करें। आप भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव को पूजें, और आदिशक्ति भगवती दुर्गा को पूजने वाले दुर्गा को पूजा करें। भाव एक रखें, अलग अलग होने के बाद भी सब एक हैं, और द्वेष मति विधि किसी में न रखें। यह नूतन सिद्धार्थ नाम संवत्सर वर्ष आपके लिए शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।